इलेक्ट्रा बैचेस स्टार्टेड, ठीक है। इसमें हमने DFCCIL के लिए, गेट के लिए और HAL के लिए, ठीक है, स्टार्ट किया है। लेक्चर नंबर 2 है कम्युनिकेशन। देखिए इसमें हम पिछले टॉपिक जो हमने पढ़ाया है उसका देखेंगे और फिर नेक्स्ट हम कम्युनिकेशन में कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, मेन तो स्पेक्ट्रम है। देखिए स्पेक्ट्रम देखेंगे कैसे बनता है, सिंगल टोन मल्टीटोन कैसे मॉड्यूलेट होता है, ठीक है, वो सारा अब आज हम देखेंगे। देखो क्लियर हो जाएगा आज 100% जो भी है इसमें, जो भी प्रॉब्लम है स्पेक्ट्रम बनाने में, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक। देखो इसका PDF फाइल है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें, PDF फाइल और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखा था कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी थी। देखो सबसे सिंपलेस्ट जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है वो क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कोई सोर्स है अपना, ठीक है, जहाँ इंफॉर्मेशन है उसको, जहाँ पर हमने ट्रांसफ़र करना है उस डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र करना है, या किस वे में कह सकते हैं, हमें ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजना है जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या कहते हैं कम्युनिकेशन। तो क्या होगी, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ठीक है। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बेसिकली हमारे दिमाग में उसका ब्लॉक डायग्राम आएगा। ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले आएगा कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमने कम्युनिकेट करनी है, पहुंचानी है दूसरी जगह, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने पास, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आएगा सोर्स ट्रांसड्यूसर, देखिए सोर्स ट्रांसड्यूसर होना चाहिए। सोर्स ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि अपने पास एक सोर्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने एनालॉग सिग्नल को ट्रांसफर करेंगे। देखो एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि अपना माइक, ठीक है, माइक में जब हम बोलते हैं तो एक एनालॉग सिग्नल होता है, हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा चैनल, कि ये हमारा एक चैनल के अंदर जाएगा जो अपना इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद आएगा रिसीवर। रिसीवर ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि वो उसको जो डीमोडुलेट करेगा, जो अपने पास इंफॉर्मेशन आई थी उसको डीमोडुलेट करेगा, यानी उसके लिए क्या होगा, एक लाउड स्पीकर, जैसे कि माइक में हमने कुछ बोला था, एनालॉग सिग्नल दिया था, उस चैनल का थ्रू आया, फिर रिसीवर ट्रांसड्यूसर पे आया, तो हमने क्या किया, तो वो रिसीव कर लिया, डिमोडुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो डेस्टिनेशन, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ पहुँचानी है वो पहुँच जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले दिमाग में उसका ब्लॉक डायग्राम आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, जो मॉड्यूलेशन होता है हमारा उसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला पॉइंट तो दिमाग में आएगा एंटीना, हमने एंटीना हाइट के लिए रिड्यूस किया था, रिड्यूसिंग एंटीना हाइट, ठीक है, एंटीना हाइट को रिड्यूस करने के लिए। अब एंटीना हाइट कैसे रिड्यूस हो रही है कि जैसे कल हमने देखा था, जो एंटीना हाइट होती है एच की जब निकालते हैं तो क्या होती है, C/4F, ठीक है। यहाँ से हमने पता किया कि एंटीना हाइट पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। देखो जब हमने मॉड्यूलेट करने से पहले तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी अपनी, एग्जाम्पल के लिए 15 किलोहर्ट्ज है मान लो, और जब मॉड्यूलेट कर दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 मेगाहर्ट्ज बन गई, ठीक है। इस तरीके से जब 15 हर्ट्ज लिया तो एंटीना हाइट कितनी आई थी, 5 किलोमीटर आई थी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, C की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, F अपना दे रखा है, ठीक है। तो एंटीना जब 1 मेगाहर्ट्ज लेंगे तो 75 मीटर का एंटीना हाइट होगी, तो 5 किलोमीटर तो पॉसिबल ही नहीं है, एंटीना हाइट कर देंगे तो 75 मीटर पॉसिबल है। तो हमें पता चला मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों मॉड्यूलेट करते हैं, इसलिए तो सबसे पहले क्या लेते हैं, जो अपना मैसेज सिग्नल है उसको कैरियर सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी बोलते हैं। जो कैरियर सिग्नल होता है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऐसे ही तो होता है देखो, और जो अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो ये मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करेंगे।
जब मॉड्यूलेट करेंगे तो जो इसकी देखो जनरली इसी टाइप में आएगी, ये कैरियर रहेगा, ठीक है, ये हाई कैरियर वेव के साथ हम अपने सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। बेसिकली मॉड्यूलेशन क्यों जरूरत पड़ी हमें, नीड पड़ी, ठीक है, किस तरीके से मॉड्यूलेशन होता है। उसके बाद एक मल्टीप्लेक्सिंग क्या था, मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि हमें ट्रांसमिट करने मल्टीपल सिग्नल, ठीक है, मल्टीपल सिग्नल ट्रांसफर करने हैं सिंगल चैनल एट ए सिंगल टाइम, ठीक है, वो होता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट था हमने फोरियर। देखो जो सिग्नल एंड सिस्टम है, सिग्नल एंड जो सिस्टम है उसके अंदर हम पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मर, जेड ट्रांसफॉर्मर, तो वहाँ बेसिकली हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें शिफ्टिंग, कैसे शिफ्टिंग हो रही, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, जो कॉन्वोल्यूशन है, सब कुछ वहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे। तो जो बेसिक जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन में वो हम यहाँ पर बेसिकली देखेंगे। तो फोरियर जो ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मर है जो अपना, वो क्या होता है कि जो कोई सिग्नल है अपना xt, इसका जब ft लेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x f हो जाएगा। यानी जो अपनी टाइम है, जो टाइम में सिग्नल है उसके केवल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट फाइंड करता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली हम फोरियर ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं, ठीक है, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी कंटेंट बाय गिवन टाइम डोमेन सिग्नल, ठीक है। इसका बेसिकली जो फोरियर ट्रांसफॉर्मर होता है, क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस j2 पाई एफ टी डी टी, ये है ना, कल मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्मर निकालने के लिए, ये याद होना चाहिए सबको, ठीक है। देखो कोई अगर सिस्टम है अपना, ये एच टी है, इनपुट एक्स टी दे दिया मैंने और आउटपुट वाई टी हो गया, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, वाई टी इक्वल टू एक्स टी। देखो ये जो सिंबल है ना, ये है कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन को हम कहाँ पर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिग्नल एंड सिस्टम में, ठीक है। जब भी कॉन्वोल्यूशन करना है दो चीज़ का, एक्स टी एस टी, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब भी करते हैं वाई एफ निकाल लेंगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एफ डॉट मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट और एच एफ, ठीक है, वाई एफ इक्वल टू एक्स एफ मल्टीप्लाई विद एच एफ, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर कॉन्वोल्यूशन निकालना तो इसमें सिंपल जो कॉन्वोल्यूशन होता है इसमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। जो अगर देखिए कोई भी सिग्नल है अपना, मान लो एक एफ दे रखा है और एक जी दे रखा है, इनका कॉन्वोल्यूशन निकालना है, तो इसका कॉन्वोल्यूशन निकालेंगे तो इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, और एफ टाउ, और इसमें जो जी है अपना, इसमें क्या है, टाइम डिफरेंस टी माइनस में टाउ और डी टाउ, ठीक है। ये होता है जो कॉन्वोल्यूशन की मल्टीप्लिकेशन अगर निकालना हो तो ऐसे निकलती है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, क्या तो रिवर्स हो जाएगा, जो अपना सिग्नल दे रखा है इनपुट, क्या तो रिवर्सल प्रॉपर्टी फुल होगी उसमें, या क्या हो जाएगा, या शिफ्टिंग हो जाएगा, दो ही चीज़ होगा, क्या फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हो जाएगा। तो कॉन्वोल्यूशन समझ में आ गया, ये बेसिक है जो हम सिग्नल सिस्टम में देखेंगे। अभी तो फिलहाल आप इतना ही समझ लिए, उसमें अलग अलग फिर कॉन्वोल्यूशन होते हैं, ऑटो कोरिलेशन वो बाद में देखेंगे, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया कैसे, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और देखो कल हमने एक ये निकाला था, जो रेक्टेंगल वेव है अपना, एम्पलीट्यूड ए था, ठीक है, कोई सिग्नल एक्स टी था, ये लिमिट क्या थी, टाउ बाई 2 से 0 टाउ बाई 2 माइनस टाउ बाई 2, ठीक है, ये टाइम फ्रेम थी। तो इसका जो कॉन्वोल्यूशन आया था, नहीं इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मर आया था, एक क्या आया था, सिंक वेव आई थी, ठीक है, ऐसे वेव आई थी, ये क्या थी, सिंक आई थी अपनी, ठीक है। जो सिंक वेव आई थी, इसका हमें जो अपने पास इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ थी, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में थी, ठीक है। ये तो बाकी तो 0 तक होते जा रहे हैं देखो, तो इनमें इंफॉर्मेशन है नहीं,
तो जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, वो हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट पे है, केवल इतने में है। तो हमने जो सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी है उसको रिट्रीव करने के लिए क्या किया है, इसको हमने एक बैंड पास फिल्टर लगा दिया। बैंड पास फिल्टर ने क्या किया, जो हमने सिग्निफिकेंट कंपोनेंट था, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको तो पास कर दिया, और बाकी जो इनसिग्निफिकेंट थी उसको स्टॉप कर दिया। तो इससे हमारे पास क्या आ गई थी, सिग्निफिकेंट फ्रिक्वेंसी आ गई थी, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कंपोनेंट चाहिए थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो वहाँ से कैसे कि हम निकालते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मर, तो एक रेक्टेंगल का कैसे सिंक वेव आया था। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, हमने क्या देखा था, एक ड्यूलिट प्रॉपर्टी देखी थी फोरियर ट्रांसफॉर्मिंग की, प्रॉपर्टीज ऑफ एफटी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें सबसे पहले देखा था ड्यूलिटी में देखी बताया था क्या था, एक्स टी जो होता है ये एक्स एफ होता है, और जो एक्स टी कैपिटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एफ। ये ड्यूलिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगी अपने पास। उसके बाद हमने देखा था एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता था, अपना कोई सिग्नल था एक्स टी ई की जे टू पाई एफ नॉट टी। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करेंगे, इसका एफ टी लेंगे जब हम, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी आती थी कि फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पे शिफ्ट होगी, जो एक्स था वो किस पे शिफ्ट होगा, एफ नॉट पे। अब देखिए कैसे काम आएगा, जब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो अपने पास एम्प्टी सिग्नल है, ठीक है, मैसेज सिग्नल है, उसको हमने कैरियर जो वेव सिग्नल होती है ए सी कोस टू पाई एफ सी टी, अब हमने इसके ऊपर अब शिफ्टिंग का आएगा। ठीक है, तो कैसे शिफ्ट होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी शिफ्टिंग, तो देखिए ये प्रॉपर्टी इसका स्पेक्ट्रम बनाने के लिए एम, ठीक है, एफ माइनस में एफ नोट, ठीक है, होगी शिफ्टिंग। तो इस तरीके से हमने स्पेक्ट्रम बनाने के लिए कैसे प्रॉपर्टी शिफ्ट हो रही है, ठीक है, वहां पर पता चल जाएगा। अब देखिए आगे आज यही करेंगे, जो स्पेक्ट्रम बनाना है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैसे हो रही है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में एक्स टी ई की पावर माइनस में जे टू पाई एफ नोट टी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो एक्स आएगा ये एफ, अब देखिए जब माइनस हो तो किस में हो जाएगा, प्लस में एफ नोट। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम मान लो, अब इसमें देखिए अगर स्पेक्ट्रम में जो मैसेज सिग्नल था, ये मान लो मैसेज सिग्नल के गैल है, तो कि मैसेज सिग्नल गैल ई की जे टू पाई एफ नोट टी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एम सिग्नल है इसमें एफ प्लस में एफ नोट। ठीक है, स्पेक्ट्रम बना लेंगे। स्पेक्ट्रम बनाते थे जब क्या करते थे हम, एक रेफरेंस ले लेते जीरो, मान लीजिए जीरो का रेफरेंस है। ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती थी, ये एफ सी हो गया कैरियर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ सी प्लस में एफ प्लस में एफ माइनस में एफ सी। ठीक है, इसी तरह जीरो की इधर इमेज बन जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे बनती है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है वो प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अब देखिए अब पता चलता है कोस टू पाई एफ नोट टी है, इसमें हम कैसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करेंगे। देखिए जो कोस टू पाई एफ नोट है, इसका जब एफ टी लेते हैं तो इसमें एफ टी आता है डेल एफ माइनस में एफ नोट प्लस में डेल, देखिए इधर लिख लेते हैं डेल एफ माइनस में एफ नोट प्लस में डेल एफ प्लस में एफ नोट। ठीक है, डिवाइड बाई टू। ठीक है, अब ये जो कोस टू पाई एफ नोट है, इसका जब एफ टी लेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगी तो कैसे होगी, डेल में एफ माइनस एफ नोट प्लस में डेल एफ प्लस में एफ नोट बाई टू। ठीक है, अब देखिए जब एम्पलीट्यूड अपना, जब हमने वो निकाला था कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो हाफ कैसे होता है, देखिए इस टू को इसके नीचे भी अलग अलग लिख सकते हैं प्लस में। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड क्या होता था, हाफ होता था। यहाँ पर कल देखा था हमने
एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था, AC/2 हो रहा था, ये हाफ होता है, और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, एक प्लस पे और एक माइनस पे। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा था, FC, और यहाँ पर FC प्लस में FM, या अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे रखा है cos 2π/FM, तो FC माइनस में FM। एक क्या था USB, और एक क्या था LSB। अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है मेन USB और LSB में होती है। FC तो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होती है, कैरियर वेव होती है वो तो अपनी। ठीक है, जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो USB अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड LSB इन्फॉर्मेशन तो ये होती है अपनी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसमें भी जो ये 0 का रेफरेंस है, इधर FC, इधर USB होता है, और इधर LSB, इधर LSB, इधर USB 0 के रेफरेंस में, ये FC। ठीक है, हो गया क्लियर। फ्रीक्वेंसी जब कोस, अब देखिए मान लो A दे रखा है मैंने, ठीक है, AC लेते थे यहाँ पर, ठीक है, cos 2π/f0 t है। अब इसका जब FT लेंगे तो क्या आता है, A इंटू डेल F माइनस में F0 प्लस में डेल F प्लस में F0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हो गया। अब मान लो कोई K लेते हैं, अब देखिए अब मुझे स्पेक्ट्रम बनाना है इसका, मान लो, तो स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, ये 0 ले लिया मैंने रेफरेंस। ठीक है, अब ये देखिए फ्रीक्वेंसी कहाँ पर, दो जगह फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, एक तो हो रही है F0 पे, और एक हो रही है, देखो इसको अगर फ्रीक्वेंसी का देखना हो, F माइनस में F0 को 0 के इक्वल रख दो तो F इक्वल टू F0 आ जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, एक F प्लस में F0 जो है उसको 0 के इक्वल रख दो तो F इक्वल टू माइनस में F0। तो फ्रीक्वेंसी F0 और माइनस F0 पे हो रही है, तो ये F0 हो गया 0 के इधर, और इधर ये माइनस में F0 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। मैंने बताया था एम्पलीट्यूड अब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, जब एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो A डिवाइड बाई 2, और यहाँ भी A डिवाइड बाई 2 बन गया। स्पेक्ट्रम बनाना आ गया, क्लियर है। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल नीचे से ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ PDF फाइल और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ, मान लो एक ही जगह मैंने K ले लिया, ठीक है, cos 2π, ठीक है, cos 2π/f। अब देखिए मैं ये क्या करता हूँ, अब देखिए थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं इसको अगर F प्लस में F1 और F2 इंटू T ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जो इसका फोरियर बनेगा वो क्या बनेगा, K, ठीक है, डेल F माइनस में F1 प्लस में F2, ठीक है, प्लस डेल F प्लस में F1 प्लस में F2। ठीक है, यही बनेगा डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसका जब स्पेक्ट्रम बनाएंगे, मैंने क्या कहा था, इसको 0 के इक्वल रख दो, F माइनस में इसको 0 के इक्वल रखेंगे, F1 प्लस में F2 इक्वल टू 0, तो यहाँ F की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके प्लस बन जाएगा, F इक्वल टू F1 प्लस में F2। ठीक है, और इसी तरीके से इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू माइनस में F1 प्लस में F2। अब देखिए जब स्पेक्ट्रम बनाते हैं क्या करेंगे, अब देखिए दो वैल्यू आ चुकी है अपने पास, एक तो आ चुकी है F इक्वल टू F1 प्लस में F2, दूसरी आ चुकी है F इक्वल टू F1 प्लस में F2 होल माइनस, तो ये तो माइनस ही हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस में F1 माइनस में F2। जब स्पेक्ट्रम बनाएंगे, देखिए स्पेक्ट्रम बनाते हैं, अब देखो स्पेक्ट्रम बनाना क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी 0 का, अब देखिए पॉजिटिव वाली फ्रीक्वेंसी F1 प्लस में F2, एम्पलीट्यूड क्या होगा, K/2, यहाँ पर K लिया था कांस्टेंट, तो एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से देखो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में F1 माइनस में F2 K/2। देखो अब बताओ, इतने एग्जाम्पल दे दिए, इतनी तरीके से समझा दिया है, अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कैसे कि अपने यहाँ स्पेक्ट्रम बनता है। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पूछ लें।
ठीक है, दोबारा बता दिया जाएगा, 3 बार बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेक्ट्रम बनाना। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या था, अपना एक मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी थी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी में क्या होता था, यही तो होता था, जो सिग्नल है एक्स टी कोस 2 पाई एफ नोट टी था, जब इसको मॉड्यूलेट करते हैं तो एक्स एफ माइनस में एफ नोट प्लस में एक्स एफ प्लस में एफ नोट डिवाइड बाई 2। ठीक है, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, हो गया क्लियर, कैसे स्पेक्ट्रम बनेगा, सब कुछ हो गया। अब देखिए, जब हम कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, कोई सिग्नल दे रखा है, ये मैसेज सिग्नल है मेरे पास, माइनस ये लिमिट है इसी टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2 0 1, और ये एम्प्टी मैसेज सिग्नल है। अब मेरे पास क्या करते हैं, हम इसको मॉड्यूलेट कहाँ पर करवाते हैं, कैरियर वेव के साथ करवाते हैं। ठीक है, कैरियर सिग्नल क्या होते हैं, एक हाइयर फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है, ये कैरियर सिग्नल है मेरे पास। ठीक है, जो मैं ले लिया सी टी इक्वल टू ले लिया मैंने ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गया, कैरियर सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल। अब हमें मॉड्यूलेट करवाना, देखो जो मॉड्यूलेशन होगा वो केवल मैसेज सिग्नल का कैरियर वेव के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब मॉड्यूलेट करवाने के बाद जो अपने पास मेन, अब देखिए जो रिजल्टेंट, इनका अगर रिजल्टेंट निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी केवल यहाँ तक मिलेगी। देखो ये जो माइनस से था, इसको इस पर मॉड्यूलेट किया है तो इन्फॉर्मेशन क्या आई मेरे पास, ये देखो यहाँ से ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है और यहाँ पर ख़त्म होगी, ये अपने पास इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है, और लिमिट क्या है इसकी, माइनस में टाउ बाई 2 से प्लस में टाउ बाई 2। ठीक है, ये रिजल्टेंट है अपना जो सिग्नल आया है, बाकी तो कैरियर था। ठीक है, इतना अपने पास मॉड्यूलेशन होके आ गया है। ठीक है, अब इसको देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। अगर कोई सिग्नल एम्प्टी लिया है मैंने, ठीक है, मैसेज सिग्नल है, कैरियर वेव क्या लिया था, सिटी क्या लिया था, ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, अब मैंने बताया था स्पेक्ट्रम बनाने के लिए इसको पहले क्या हो जाएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये क्या था, ए सी, इधर क्या हो जाएगा, मैसेज सिग्नल एम एफ माइनस में एफ सी, भाई यहाँ पर क्या है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ सी। ठीक है, इसी तरीके से प्लस में क्या हो जाएगा, एम एफ प्लस में एफ सी, भाई 2 बार फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसका स्पेक्ट्रम जब बनाते हैं हम तो देखिए स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, जो ये अपना 0 का रेफरेंस आ गया। ठीक है, 0 का रेफरेंस आ गया। अब देखिए सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, ये एफ सी आ गया, खाली एफ सी के ऊपर क्या था, जो इसका एम्पलीट्यूड था ये ए सी बाई 2 हो गया। ठीक है, और 0 के इधर देखिए इसको अब 0 करेंगे तो क्या होगा, माइनस में एफ सी, और इसका जो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा इधर स्पेक्ट्रम में, ए सी बाई 2। देखो बताओ, अब किसी को डाउट हो तो बताओ स्पेक्ट्रम बनाने में। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो स्पेक्ट्रम बनाया था उसमें सिंगल टोन की बात की थी। ठीक है, तो जब सिंगल टोन मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो मैसेज सिग्नल था एमटी, वो क्या लिया था मैंने, ए एम कोस 2 पाई एफ एम टी। कोई दिक्कत, जो एस ए एम था, देखिए स्टैंडर्ड जो अपने पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो स्टैंडर्ड है अपना, ये याद होना चाहिए, ये ए सी 1 प्लस में के ए एम टी इंटू में कोस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड है जो हम, इसका डेरिवेशन है अलग से, अपने को जरूरत नहीं पड़ती इसमें, केवल हम इसको याद रखेंगे, हमारी जरूरत यहाँ तक है। अब देखिए जब इसमें
इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ए सी प्लस में ए सी के ए एम टी कोस 2 पाई एफ सी टी, और यहाँ पर देखिए इसके अगल भी मल्टीप्लाई किया जाएगा कोस 2 पाई एफ सी टी, क्योंकि कोस तो दोनों इनके साथ ए सी और कोस मल्टीप्लाई होंगे। मैंने बताया था कल जो म्यू की वैल्यू है, ये म्यू की वैल्यू होती है ए सी के ए, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। ये अपनी के की वैल्यू होगी थी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। अब इसका गल मल्टीप्लाई इसके गल हो गया, इसके साथ हो गया तो इसके साथ होगा, ठीक है। जो अब इक्वेशन है, जो मैसेज सिग्नल था अपना, इसके गल मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जो एस ए एम टी क्या हो जाएगा, ए सी 1 प्लस में म्यू हो गया कोस 2 पाई एफ एम टी, यही था भाई। एम टी की वैल्यू तो रखी है मैंने, खाली एम टी की वैल्यू रख दी, और इसके बाद क्या होगा कोस 2 पाई एफ सी टी, ठीक है। अब एक बार तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है, तो क्या आया था स्पेक्ट्रम अपना, जो लास्ट रिजल्टेंट है मल्टीप्लाई होने के बाद कोस ए एंड कोस बी का फॉर्मूला लगाने के बाद, ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी, ठीक है, ये कैरियर आ गया था। उसके बाद क्या था ए सी म्यू बाई 2 कोस 2 पाई एफ सी प्लस में एफ एम इंटू टी, प्लस में एक देखिए ये तो था यूएसबी, और एलएसबी क्या आ गया था ए सी म्यू डिवाइड बाई 2 कोस 2 पाई एफ सी प्लस में एफ एम इंटू में टी, ठीक है। अब देखिए स्पेक्ट्रम बनाना है अपने को, कितना आसान है। देखिए स्पेक्ट्रम बनाने के लिए अपने पास जो फ्रीक्वेंसी, इसको खाली शिफ्ट ही तो करना है, इसको जो अपने पास एम्पलीट्यूड आया ए सी म्यू, ये तो हाफ हो जाएगा, हाफ का मतलब यहाँ तो 4 हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस पर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अपनी क्या थी, जो ये क्या आता था, ये देखिए कोस का जब निकालते तो डेल एफ माइनस में एफ सी प्लस में एफ एम, एक बार माइनस में होगा, ठीक है, एक बार प्लस में होगा, यही तो आ रहा था डिवाइड बाई 2। अभी अभी जो किया है केवल सेम प्रोसेस करनी है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे एम टी क्या लिया था हमने, मैसेज सिग्नल था वो ए एम कोस 2 पाई एफ एम टी, ये एम टी था। देखिए इसका स्पेक्ट्रम बनाइए, इसका स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बनाएंगे 0, ठीक है। अब देखिए एफ एम था तो एक बार क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में एफ एम, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट फ्रिक्वेंसी तो इसी की शिफ्ट होगी, और एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा ए एम डिवाइड बाई 2 और ए एम डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्लियर होगा। अब देखिए इसी तरीके से सिटी का देखेंगे, कैरियर का ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी, इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये सेम चीज़ है जो बता रहा हूँ, वहाँ एस सी लिया था, वहाँ एम भी लेकर देख लिया, तो ये 0 हो गया, ये एफ सी हो गया, यहाँ ए सी बाई डिवाइड बाई 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए सी डिवाइड बाई 2, और ये माइनस में एफ सी, ये 0 रेफरेंस हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए जो मॉड्यूलेटेड वेव है एस टी ए एम का देखते हैं, एस टी ए एम में क्या आ जाएगा, देखिए अब अपने पास जो ये 0 का रेफरेंस ले लिया, सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, जो हाइयर कैरियर वेव ए सी बाई 2, ये एफ सी हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो इसका यू एस बी है एफ सी प्लस में एफ एम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ सी माइनस में एफ एम, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या था ए सी म्यू बाई 4 हो जाएगा, मैंने बताया था, ये दोनों ए सी म्यू बाई 4, ये दोनों ए सी म्यू बाई 4। सेम इसका इधर बनाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर इसका अब देखिए इधर एल एस बी आएगा सबसे पहले माइनस में एफ सी प्लस में एफ एम, और इधर क्या आएगा माइनस में एफ सी माइनस में एफ एम, ठीक है। केवल एफ सी माइनस करना है ना खाली, इसका देखिए एफ सी का आगे माइनस लगा देंगे और इधर एफ सी का आगे माइनस लगा देंगे, इसकी इमेज ये क्या हो जाएगा, इधर ये एल एस बी हो जाएगा, यू एस बी हो जाएगा,
इधर यूएस भी हो जाएगा ये और एलएस भी हो जाएगा। क्लियर हो गया स्पेक्ट्रम बनाना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था जब बैंडविड्थ निकालनी हो एएम की बैंडविड्थ याद रखेंगे, हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी। हायर फ्रिक्वेंसी क्या है एफ सी प्लस में एफ एम, माइनस में लोअर फ्रिक्वेंसी क्या थी एफ सी माइनस में एफ एम, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में एफ एम। ठीक है भाई, इसको अगर ब्रैकेट में लेंगे तो इसको माइनस कर लो, तो ये अंदर जाएगा जब क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, वही चीज़ मैं बता रहा था। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एम। ये क्या थी मैसेज सिग्नल थी, तो जो एम्पलीट्यूड ये बैंडविड्थ होती है जो एएम की वो होती है ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल। एक नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, सिंगल टोन क्लियर हो गया कंसेप्ट बिल्कुल। अब इसके बाद देखिए पावर का कंसेप्ट पढ़ते हैं। जब पावर निकालते हैं, देखिए ये रिवीजन था पिछली क्लास का, वापस मैंने पूरा बता दिया है कैसे स्पेक्ट्रम बनता है कैसे नहीं बनता। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा स्पेक्ट्रम वाला कंसेप्ट। ठीक है, कैसे सबसे पहले कम्युनिकेशन जब स्टार्ट करते हैं कैसे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, एक ब्लॉक डायग्राम आना चाहिए। पहले कम्युनिकेशन है क्या, हमें कहाँ से ट्रांसमीटर लेना है, कहाँ रिसीवर तक भेजना है इन्फॉर्मेशन, तो कैसे कैसे जाएगी। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए हमारे पास ट्रांसमीटर होना चाहिए, सोर्स ट्रांसड्यूसर होना चाहिए, सॉरी सोर्स ट्रांसड्यूसर, तो उसमें कैसे इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं, फिर चैनल के थ्रू भेजते हैं, फिर रिसीवर ट्रांसड्यूसर में आती है, और फिर लास्ट फाइनल हम डेस्टिनेशन तक अपना आउटपुट भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या आता है, हमने फोरियर देखा, फोरियर कैसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करने के बाद कैसे स्पेक्ट्रम बन रहा है उनका। ठीक है, तो बेसिकली कैसे फिर मॉड्यूलेट हो रहा है, कौन में जो मैसेज सिग्नल है वो कैसे कैरियर वेव के साथ मॉड्यूलेट होकर वो अपना आउटपुट आ रहा है, जो एम्पलीट्यूड आउटपुट है। अब देखिए जो आउटपुट आ तो गया, अब हमने पावर निकालनी है। क्या निकालना है, पावर ऑफ एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब पावर देखिए जो अपनी टोटल पावर होती है पीटी टोटल पावर, तो टोटल पावर होती है वो पीसी प्लस में पी यूएसबी और प्लस में पी एलएसबी, तीन चीज थी जो स्पेक्ट्रम में पढ़ी है हमने, पी यूएसबी पी एलएसबी और पीसी। पीसी होती है अपनी कैरियर वेव की पावर, ठीक है, और जो पी यूएसबी होती है ये होती है पावर ऑफ अपर साइड बैंड और पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। देखो इंपॉर्टेंट तो अपने लिए यही है, इंफॉर्मेशन जो होती है यहीं पर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं साइड बैंड पावर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो यहीं पर होती है अपनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है साइड बैंड पावर का। ठीक है, अब देखिए अपने पास देखो कोई अगर मैंने सिग्नल लिया है एक्सटी, ये क्या होता है मैंने कोई डीसी सिग्नल ले लिया, अब मुझे पावर निकालनी है पीडीसी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर बाई आर होता है, तो वी एम स्क्वेयर बाई आर, कोई दिक्कत। ठीक है, डीसी में निकालने के लिए नहीं है। चलो अब देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे थे, पावर ऑफ एएम। अब देखिए हमने अब एसी की निकालनी, कोई सिग्नल दे रखा है एक्स टी इक्वल टू वी एम कोस टू पाई एफ नोट टी। ठीक है, जब हम पी ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वी आर एम एस, इसमें एसी में क्या होती है वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर, और उसमें जो डीसी थी उसका स्क्वायर बाई आर था। अब देखिए एसी के अंदर वी आर एम एस कैसे निकालते हैं, वी आर एम एस जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की, वो होती है जो एम्पलीट्यूड है वी एम डिवाइड बाई रूट टू। देखो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये तो पता ही होना चाहिए वी आर एम एस कैसे निकालते हैं। ठीक है, वी एम बाई रूट टू। अब देखिए वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वी एम बाई रूट टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा वी स्क्वेयर एम बाई टू आर। ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा स्क्वेयर करेंगे तो, और इसका क्या हो जाएगा वी स्क्वेयर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा, तो वी एम स्क्वेयर बाई 2r। देखो यहाँ पर कोई डाउट, ठीक है, क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट यहाँ तक।
अब देखिए टोटल जो पावर थी अपनी क्या थी, पी टी इक्वल टू पी सी प्लस में पी यू एस बी प्लस में पी एल एस बी। जो पी यू एस बी अपर साइड बैंड की पावर देखो क्या थी, ए सी म्यू बाई 2 का होल स्क्वायर, यही थी, वी स्क्वायर हो गया, अब डिवाइड बाई 2r। ठीक है, देखो यूएसबी में क्या जो अब इसका एम्पलीट्यूड कंपोनेंट था यही था, स्पेक्ट्रम जब ले रहे थे तो यहाँ पर 4 कर दिया था, बस इतना ही फर्क आया था। ठीक है, तो क्या होगा, यूएसबी की पावर होगी, देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दो दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये क्या है, ए सी स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर बाई 8r। ठीक है, ये यूएसबी की होगी। इसी तरीके से ये किसके इक्विवेलेंट है, पी एल एस बी, लोअर साइड बैंड में भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, ए सी स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर बाई 8r। ठीक है, अब मैंने देखो ये साइड बैंड पावर क्या होती है, टोटल पी साइड बैंड क्या हो जाएगी, पी यू एस बी प्लस में पी एल एस बी, यानी ए सी स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर बाई 8r प्लस में ए सी स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर बाई 8r। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना खाली, ए सी स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर बाई 4r। ठीक है, ये क्या होगी, पी यू एस बी इक्वल टू पी एल एस बी प्लस में, तो टोटल क्या आ जाएगी, पी साइड बैंड पावर। तो साइड बैंड पावर अपने पास आ चुकी है अब, ए सी स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 4r। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मुझे टोटल पावर निकालनी है, टोटल पावर क्या थी, पी टी इक्वल टू पी सी प्लस में पी साइड बैंड यही थी। अब पी सी प्लस में साइड बैंड पावर देखो ऐड करते हैं, पी सी क्या थी, ए सी स्क्वेयर बाई 2r। ठीक है, और पी साइड बैंड पावर क्या निकाली थी अभी, ए सी स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर बाई 4r। ठीक है, अब देखिए इसमें ए सी स्क्वेयर बाई 2r कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ से ए सी स्क्वेयर बाई 2r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ये तो 1 बचेगा प्लस में म्यू स्क्वेयर बाई 2। देखो ये पी टी आ गई टोटल पावर। अब देखिए ये क्या है, पी सी है भाई, कैरियर पावर की क्या थी, ए सी स्क्वेयर बाई 2r, पी सी प्लस में 1 प्लस में म्यू स्क्वेयर बाई 2। देखो पी टी अब क्या आ गया अपने पास, पी सी 1 प्लस में म्यू स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ तक बताओ क्लियर हुआ है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मैं अंदर पी सी की मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी सी प्लस में पी सी स्क्वेयर पी सी म्यू स्क्वेयर बाई 2 मल्टीप्लाई करने के बाद यही होगा। ये देखो क्या है, कैरियर की पावर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, साइड बैंड की पावर, यानी टोटल पावर जो है वो पी सी प्लस में पी साइड बैंड यही है, और पी साइड बैंड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, पी सी म्यू स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, क्लियर होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे अब न्यूमेरिकल जो होंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी होंगे, तो ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, साइड बैंड पावर कैसे निकालते हैं, टोटल पावर कितनी है। देखिए अब यहाँ से क्या देखते हैं हम, पी सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, पी सी डिपेंड नहीं करना म्यू पे। अब देखिए म्यू अगर इंक्रीज करते हैं हम तो क्या क्या इंक्रीज होता है, एक तो पी टी इंक्रीज होता है, बिल्कुल इंक्रीज होता है, और एक साइड बैंड पावर इंक्रीज होती है म्यू इंक्रीज होने से, दो चीज हो रही है इंक्रीज। अब देखिए म्यू अगर 0 लेते हैं, म्यू इक्वल टू 0 पुट करता हूं, इसका मतलब है नो मॉड्यूलेशन। अगर म्यू 0 है तो पी टी किसके इक्वल हो गया, पी सी के इक्वल हो गया। अगर म्यू इक्वल टू 1 लेता हूं, इसका मतलब है 100% मॉड्यूलेशन। याद रखना, नो मॉड्यूलेशन क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही कि कोई मैसेज सिग्नल दे दिया, वहां पर देखो नो मॉड्यूलेशन की कंडीशन है तो म्यू इक्वल टू 0 रख लेंगे, 100% मॉड्यूलेशन दे दिया तो म्यू इक्वल टू 1 रख लेंगे। जब म्यू इक्वल टू 1 होगा इसका मतलब ये 1 डिवाइड बाई 2 हो गया, यानी ये कितना हो गया,
3/2 हो गया, यानी 1.5 हो गया। तो क्या हो गया, 1.5 OPC हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम म्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, म्यू इक्वल टू क्या करते हैं हम, 0 से जब 1 किया है तो टोटल AM पावर इंक्रीज बाई 50%। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है? क्योंकि पहले 1 थी, अब क्या होगी 1.5 होगी। 1.5 1 से 1.5 क्या होता है, 50% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो म्यू इक्वल टू जब 1 लेते हैं तो PC क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ PT। देखो यहाँ समझ में आया नहीं ये कैसे होता है? देखो मैंने अभी निकाला था PT इक्वल टू 3/2 PC। कब? जब म्यू इक्वल टू 1 पुट किया था फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था अपना, PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस में म्यू स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, यहाँ पर अगर जब हम क्या पुट करेंगे, म्यू इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 ऑफ PC। अगर हमने PC की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 3 डिवाइड हो जाएगा। यही तो किया है मैंने। PT कैसे निकला है? ठीक है, अब देखिए क्या है, जो ये PC है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो PC है इक्वल टू 66.6% ऑफ PT। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है जब म्यू इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो PC क्या हो जाएगा, 66.6% ऑफ PT टोटल पावर का। यानी ये वेस्टेज पावर है, ये यूजफुल नहीं है। इतनी पावर तो कैरियर वेव के साथ हमारी वेस्ट हो जाती। तो यूजफुल तो कितनी बची, 33.33 तो यूजफुल है। साइड बैंड में कितनी पावर है, 33.3, यही तो बची। ये इतनी पावर ही यूजफुल है, बाकी क्या है, वेस्ट हो रही है अपनी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? देखो जब SAM जो अपना बना था सिग्नल, वो क्या था, CT प्लस में MT इंटू CT इंटू K अपना लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए जो हम इफिशियंसी की बात करते हैं, जब मॉड्यूलेशन इफिशियंसी, देखो इसको निट्टा से लिखते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेशन जब इफिशियंसी की बात करेंगे तो ये होती है साइड बैंड पावर डिवाइड बाई टोटल पावर। ठीक है, अब देखिए साइड बैंड पावर PSB और टोटल पावर PT। क्लियर? अब देखिए साइड बैंड पावर क्या निकाली थी, PC म्यू स्क्वेयर बाई 2। देखो पीछे के बिल्कुल ध्यान से याद करके चलो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। और PT क्या था, PC 1 प्लस में म्यू स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, तो निट्टा क्या होगा, देखो जो निट्टा है वो क्या आ गया, PC म्यू स्क्वेयर बाई 2। यही निकाली थी साइड बैंड पावर। यहाँ क्या था, PC 1 प्लस में म्यू स्क्वेयर बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वेयर बाई 2 प्लस में म्यू स्क्वेयर। भाई PC से PC कैंसिल हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, म्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस में म्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है ये आप ध्यान दें, बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, तो जो इफिशियंसी है, अब देखो फॉर्मूला क्या आ गया, इफिशियंसी जब भी पूछ ले, म्यू स्क्वेयर 2 प्लस में म्यू स्क्वेयर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इफिशियंसी का। अब बार बार वहाँ निकालने थोड़ी लगोगी, अगर आपको टाइम बचाना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए इफिशियंसी जब, देखो अगर समझने की बात है, अगर म्यू इक्वल टू 0 लिया था तो इफिशियंसी कितनी थी वहाँ पर, 0। जब हम साइड बैंड की पावर की बात करते हैं तो क्या थी, 0% ऑफ टोटल पावर। और PC कितनी थी, 100% ऑफ PT टोटल पावर के। ये कंसेप्ट क्लियर है? जब म्यू इक्वल टू 1 लेंगे, 1 क्या 0.5 लेते हैं, पहले 0.5 लेंगे तो निट्टा कितना आ जाएगा, निट्टा की वैल्यू देखो म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में म्यू में पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करके देखो जी, 0.11 आएगी। ठीक है,
और जो साइड बैंड पावर है PSB वो कितना है जी 11% ऑफ पिट्टी। लेकिन पिस्सी कितनी आ जाएगी 11% गई तो कितनी बची 89% ऑफ पिट्टी। इतनी तो वेस्ट हो रही है, यूजफुल तो ये साइड बैंड पावर की है 11%। अगर हम देखो म्यू अब थोड़ा बढ़ाते हैं 0.707, देखो 1/√2 की वैल्यू यही होती है। अगर निट्टा इक्वल टू अब क्या आ जाएगा 0.2 आ गया, ठीक है, यानी साइड बैंड पावर कितनी होगी 20% और पीसी कितने हो जाएगा अब 80%, यानी 80% वेस्ट है और 20% यूजफुल है। अब देखिए म्यू इक्वल टू 1, जब 100% मॉड्यूलेशन कर दिया मैंने तो जो निट्टा की वैल्यू है वो क्या जाएगी 0.333, जो साइड बैंड पावर है वो क्या आ जाएगी 33.3 ऑफ पिट्टी, और जो पिस्सी है ये कितने आ जाएगी 66.6 ऑफ पिट्टी। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये लाइन तो याद कर लो बेशक आप। जब 100% मॉड्यूलेशन होगा म्यू इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, तो अपनी इफिशियंसी 30.33 रहेगी, तो साइड बैंड पावर कितनी हो जाएगी 33.3% ऑफ पिट्टी। जो साइड बैंड पावर है वो यूजफुल पावर है, अपनी इंफॉर्मेशन उसी में है। जो कैरियर पावर है पीसी वो क्या आ जाएगी 66.6% ऑफ पिट्टी, वो क्या है यूजफुल नहीं है, वो तो केवल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। हायर फ्रिक्वेंसी का जब मॉड्यूलेट करते हैं, जब अपना मैसेज सिग्नल होता है उसको मॉड्यूलेट करते हैं, इसलिए वो जो हायर फ्रिक्वेंसी की जो कैरियर की पावर है वो 66.6% आती है। जो वेस्टेज है यूजफुल तो इतनी है, ठीक है। ये ड्रॉबैक्स है, देखिए एक तरीके से आगे देख लेंगे ये भी कैसे रिमूव होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमिटेड पावर इज गिवन बाय 1000 वोल्ट, देखिए अनमॉड्यूलेटेड की बात कर रहा है पहले। अनमॉड्यूलेटेड का मतलब क्या होगा पहले तो ये बताओ। म्यू इक्वल टू 0, ये बात समझ में आई, मैंने पहले अभी बताया था। अनमॉड्यूलेटेड जब होगा जब म्यू इक्वल टू 0 होगा, और 100% मॉड्यूलेशन होगा म्यू इक्वल टू 1 होगा। तो पहली लाइन में क्या था कि अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमिट पावर इज गिवन बाय 1000 वाट, ऐसे ही तो कह रहा है। तो ये क्या होगी, ये तो अपनी पिट्टी होगी, ऐसा बोल ले तो वो कोई, ठीक है। अब AM फाइंड करना है अपने को, मान लो AM पावर फाइंड करनी विद 100% मॉड्यूलेशन। 100% मॉड्यूलेशन का मतलब म्यू इक्वल टू 1 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया पिट्टी निकाल लो, क्या है पीसी 1 प्लस में म्यू स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत। पीसी की वैल्यू रख दो, पीसी निकाल लो यहाँ से। पीसी देखो कितना था, हाँ, जब 0 मॉड्यूलेशन है तो पीसी कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 1000 वोट। तो पीसी की वैल्यू 1000 वोट रख देंगे, म्यू इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, ये करीब 1500 आएगी। तो ये 50% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो देखते हैं जो हमने पढ़ा है। देखो अब स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ AM। देखो हमने अभी क्या देखा था, पावर में यही तो देखा था, पावर ऑफ AM। पिट्टी क्या होता है पीसी प्लस में P USB P LSB, ठीक है। जो टोटल पावर होती है वो क्या होती है, यही होती है कैरियर की पावर प्लस में साइड बैंड, दोनों अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, क्लियर। जो पीसी होता है अपना यही निकाला था AC²/2R, ठीक है। और जो PUSB क्या आ जाएगा, जो उसका एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर/2R, जो वोल्टेज निकालते हैं हम, तो AC²/μ²/8R। और PT प्लस इक्वल टू PC प्लस में साइड बैंड पावर यही होती है। अब देखिए जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे क्या आ जाएगा AC²μ²/4R, कोई दिक्कत कोई नहीं ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, पिट्टी जो है अपना ये क्या होता है, अब देखिए कुछ भी नहीं किया है, जो ये अपना था ना इसको पिट्टी की वैल्यू निकाल लिए। पीसी की जगह तो AC²/2R रख दिए, और PSB की जगह जो साइड बैंड पावर है उसकी जगह AC²μ²/4R रख दिया। अब देखिए इसके अंदर से क्या होगा, AC² ये कॉमन ले लिया, AC²/2R 1 प्लस में μ²/2 ये बच गया अपने पास,
ठीक है, अब बात करते हैं पीटी, टोटल पावर क्या हो जाएगी पीसी। अब देखिए इसकी ये किसकी वैल्यू है, पीसी की वैल्यू है, अभी ऊपर देखी थी, पीसी इक्वल टू 1 प्लस में म्यू स्क्वायर बाई 2, यही आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब पीसी देखिए, जो पीसी और पीएसबी, देखो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये पीसी होगा और ये पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2 पीएसबी हो गया। तो हम पीएसबी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2, पी यूएसबी और पीएलएसबी क्या हो गया, पीसी म्यू स्क्वायर बाई 4। भाई वो तो हाफ हो जाएगा ना, दोनों जब जोड़ किया था, दोनों का एडिशन किया था तभी तो आया था ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए पीसी तो इंडिपेंडेंट है म्यू पे, क्लियर हो गया। देखिए जब हम म्यू इंक्रीज करेंगे, जब म्यू इंक्रीज करेंगे तो पीटी इंक्रीज होगा और साइड बैंड पावर इंक्रीज होगी, दो ही चीज़ इंक्रीज होगी, पीटी और पीएसबी। जीरो, म्यू इक्वल टू जीरो का मतलब नो मॉड्यूलेशन, अभी एक क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसा ही हुआ था, नो मॉड्यूलेशन, इसका मतलब म्यू इक्वल टू जीरो। पीटी इक्वल टू पीसी है उस टाइम, ठीक है। जब म्यू इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया 100% मॉड्यूलेशन, इसका मतलब क्या हो गया पीटी इक्वल टू 3/2 पीसी, यानी ये 50% हो गया। 1 से अगर कोई चीज़ 1.5 होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो 50% इंक्रीज हो गया जब म्यू इक्वल टू 1 होगा। भाई म्यू इक्वल टू 1 इसमें पुट कर लेंगे, अभी तो करके दिखाया था, 3/2 पीसी आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू 0 से 1 इंक्रीज हो रहा है तो 50% पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए पीटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे पीसी की, यहाँ से होगी, पीसी की वैल्यू क्या होगी 66% ऑफ पीटी, क्लियर है, बिल्कुल अभी अभी बताया है। देखिए अब म्यू इक्वल टू, देखो ये क्लियर ये बता दिया था। अब इफिशियंसी की अभी बताई थी, तो इफिशियंसी होती जो है वो साइड बैंड पावर अपॉन में टोटल पावर, तो साइड बैंड पावर अपॉन में टोटल पावर कर देंगे, तो साइड बैंड पावर पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2, टोटल पावर क्या हो जाएगी पीसी 1 प्लस में म्यू स्क्वायर बाई 2, तो म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में म्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, टोटल पावर अपने इफिशियंसी आ गई, ठीक है, इफिशियंसी आ गई। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या था, जो एम अनमोडुलेटेड, अनमोडुलेटेड वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया म्यू इक्वल टू 0। एक बात तो याद रखो, अनमोडुलेटेड एम ट्रांसमिटेड पावर इज गिवन बाई पीटी 1000 दे रखा है, फाइंड द एम विद 100% मॉड्यूलेशन, ठीक है, यही क्वेश्चन किया था। अब देखिए 100% मॉड्यूलेशन में क्या होता है, म्यू इक्वल टू 0 होगा अनमोडुलेटेड का मतलब, पीटी इक्वल टू 1000 वाट हो गया, और पीसी इक्वल टू, भाई म्यू 0 है तो पीटी इक्वल टू पीसी होता है। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, ये देखो ये फॉर्मूला था पीटी इक्वल टू, अब ये 0 होगा, म्यू 0 का मतलब ये 0, ठीक है, ये 0 तो पीटी इक्वल टू पीसी, तो पीटी 1000 है तो पीसी भी 1000 हो गया। म्यू इक्वल टू 1 है, अब देखिए म्यू इक्वल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, म्यू इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पीसी कितना है 1000, 1 प्लस में हाफ कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1500 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1500 मतलब 50% इंक्रीज हो गया। देखो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है ये बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, कमेंट में पूछ लो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूछ लो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट में क्या है, फॉर एएम टोटल साइड बैंड पावर इज गिवन बाई 100 वाट। अब देखिए टोटल साइड बैंड पावर 100 वाट है विद 50% मॉड्यूलेशन। अब 50% मॉड्यूलेशन तो कितना होता है 0.5 होता है, हाफ होता है। देखिए अगर कुछ भी निकालना नहीं आया आपको, 50% मॉड्यूलेशन निकालना है, क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू 50% मॉड्यूलेशन का मतलब 50% हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना होता है, क्या तो 0.2 लिख दो इसको, ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं भाई, एकदम सिंपल लिखना हो तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। म्यू की वैल्यू पता चल गई, और उसने क्या दे रखा, साइड बैंड पावर दे रखी। देखो अभी मैंने बताया था पी एस बी क्या होता है, पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2, तो ये याद होनी चाहिए साइड बैंड पावर, और ये इनसे क्वेश्चन है फिर, ठीक है। अब देखिए साइड बैंड पावर हमने
यही है साइड बैंड पावर, पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। अब देखिए जब टोटल पावर क्या होती है अपने पास, पी टी क्या हो जाएगा, पी सी प्लस में पी एस बी, यही देखा है अभी अभी। देखिए पी सी कितना है, पी सी, अब देखिए पी सी निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, जो क्या दे रखा है बैंड, साइड बैंड पावर 100 वाट। देखिए साइड बैंड पावर तो दे रखी है 100 वाट, साइड बैंड पावर 100 वाट होगी, पी सी होगा म्यू, म्यू देखो म्यू स्क्वायर मतलब हाफ, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और 2 इसका नीचे है तो कितना आ जाएगा 1/8। क्लियर। अब पी सी क्या हो जाएगा, 8 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, पी सी इक्वल टू 800, कोई दिक्कत। अब देखिए पी सी 800 है, पी एस भी 100 है, टोटल पावर क्या होगी 900। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आता है पावर से, तो याद रखना। अब देखिए फॉर ए एम ईच साइड बैंड पावर इज गिवन बाय द 4 किलोवाट, कैरियर बैंड पावर इज गिवन बाय द 16 किलोवाट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। देखो म्यू फाइंड करना है। सबसे पहले जो साइड बैंड पावर है वो कितनी होगी, 4000 वाट, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। पी एस बी कितना हो गया, साइड बैंड पावर 8 किलोवाट, पी सी कितना हो गया 16 किलोवाट जो दे रखा है। ठीक है भाई, ये अगर देखो ये क्या था, पी एस बी इक्वल टू क्या था कि ये साइड बैंड पावर थी ना, जो साइड बैंड थी क्या थी, पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2, यही तो थी। ठीक है, अगर अब क्या करेंगे, ये साइड बैंड पावर दे रखी, अब हम पी यू एस बी और एल एस बी निकालेंगे तो 4 से डिवाइड 2 से और डिवाइड कर देंगे, पी सी म्यू स्क्वायर बाई 4, यही तो हो जाएगा। तो जब हमने पी यू एस बी एल एस बी 4 है तो साइड बैंड पावर टोटल कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पी सी कितनी हो जाएगी 16 किलोवाट हो जाएगी। तो पी एस बी क्या था, पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2, अब साइड बैंड पावर 8, ठीक है, पी सी कितना है 16, म्यू स्क्वायर बाई 2, म्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 100% मॉड्यूलेशन। देखो क्लियर हो गया होगा अब तक तो ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर कैरियर सिग्नल ऑफ 10 cos 2 पाई 10 की पावर 60 है, एम सिग्नल बाई ए मैसेज सिग्नल ऑफ 4 cos 4 पाई इंटू 10 की पावर 3t म्यू इक्वल टू 0.5। ठीक है, रजिस्टेंस दे रखा 5, फाइंड क्या करना, ऑल पैरामीटर फाइंड करने इसमें। ठीक से ए एम के, ए एम स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम कंपोनेंट। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए क्या क्या दे रखा है अपने को, सिटी दे रखा है। ठीक है भाई, ये जो है ये कैरियर सिटी दे रखा है कोस, ठीक है 10 cos 2 पाई 10 की पावर 6। देखो सिटी से हमें क्या क्या निकाल सकते हैं, सिटी से हम एसी कितना आ जाएगा 10 हो गया। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ सी कितना है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं 1 मेगाहर्ट्ज और 1000 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या दे रखा है अपना, एम टी दे रखा है, सिटी हो गया, एम टी कितना है 4 cos 4 पाई टी। अब देखिए 4 क्या है, ए एम, भाई ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपको ये याद होनी चाहिए, ए एम cos 2 पाई एफ एम टी। तो ए एम कितना हो गया 4 और 2 पाई एफ एम कितना होगा 10 की पावर 3, यानी और यहाँ 2 पाई होता है तो 2 और आ जाएगा, यानी 2 किलोवाट्स। बताओ यहाँ से तो कोई दिक्कत, म्यू इक्वल टू 0.5 है, आर इक्वल टू 5 है। ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि इसके बाद देखो फिर स्पेक्ट्रम भी बनाना है इसमें। ठीक है, अब आगे क्या है, ए एम निकालते हैं हम। चलो ए एम बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एफ एम, अभी बताया था मैसेज सिग्नल। एफ एम की वैल्यू कितनी है 2 किलोवाट्स और ए एम की कितनी हो जाएगी 4 किलोवाट्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो पीसी निकालते हैं। जब पीसी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पीसी इक्वल टू ए सी स्क्वेयर बाई 2 आर।
ठीक है। ए सी स्क्वायर बाई 2r मतलब 100, 10 का स्क्वायर बाई 2r मतलब 2 इंटू 5 यानी 10 आ गया 10 वाट। पीसी इक्वल टू 10 वाट। ठीक है, अब पिट्टी निकालते हैं। पिट्टी का फॉर्मूला क्या बताया था? पिट्टी इक्वल टू पी सी 1 प्लस में म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये कितनी आएगी? पी सी 10 है, 1 प्लस में 0.5 का होल स्क्वायर बाई 2, म्यू 0.5 है, तो कितनी आ जाएगी? ये 11.25 वाट पिट्टी आ गया। ठीक है, पी एस बी निकल जाएगा। पी एस बी क्या हो जाएगा? पिट्टी माइनस में पी सी 1.25 आ जाएगा। भाई पिट्टी कितना था? 11.25, पी सी कितना था? 10 वाट, तो 11.25 में से 10 गया तो कितना बचा? 1.25। ठीक है, अब पी एस यू एस बी और एल एस बी। ठीक है, ये क्या होता है? पी जो अपनी साइड बैंड पावर है उसका हाफ। साइड बैंड पावर कितनी थी अपनी? बताइए, अभी निकाली थी सारी। 1.258 अभी निकाला था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 0.625। ठीक है, और इफिशियंसी का फॉर्मूला निट्टा क्या था? म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस में म्यू स्क्वायर। ये कितनी आ जाएगी? म्यू की वैल्यू 0.5 रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो 11% आ जाएगी। 0.5 का होल स्क्वायर 2 प्लस में 0.5 का होल स्क्वायर 0.25 अपॉन में डिवाइड बाई 2.25। ठीक है, क्लियर हो गया 11%। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बनाना। ठीक है, देखो स्पेक्ट्रम के लिए अपने को क्या क्या कंपोनेंट चाहिए। आप पहले तो ये देखो, ये 0 ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या होता है? एस सी की बात करते हैं, यानी एफ सी हो गया, और ये अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड। ये क्या था? एफ सी प्लस में एफ एम। देखो ये तो अब क्लियर हो गया होगा, एफ सी प्लस में एफ एम, एफ सी माइनस में एफ एम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था? देखिए एफ सी कितना था अपना? 1000 किलो हर्ट्ज एफ सी हो गया। एफ सी प्लस में एफ एम कितना आया था? ट्वाइस ऑफ एफ एम। ठीक है, एफ सी में अगर ट्वाइस ऑफ एफ एम जोड़ेंगे 1000 हर्ट्ज प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1002 किलो हर्ट्ज, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो 2998। ठीक है, एफ सी और एफ सी एफ एम एक बार जोड़ देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, जो वैल्यू अभी आई थी। ठीक है, वहाँ पर बताइए कोई दिक्कत हो? भाई यार एफ सी जो है वो कितना आया था? 10 की पावर 6, मैंने बोला था 1 मेगाहर्ट्ज, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 1000 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये यही लिखा है मैंने एफ सी। और जो एफ एम था वो क्या आया था? वो आया था ट्वाइस ऑफ सिग्नल, तो कितना आया था? 2000 यानी 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए एफ सी प्लस में एफ एम, ये 1000 है, ये 2 है, तो 1002 हो गया। ठीक है, 1000 एफ सी हो गया, और एफ सी माइनस एफ एम क्या हो गया? 998। 1000 में से 2 माइनस गया तो 998 बचेंगे। सेम प्रोसेस 0 के इधर मैंने क्या बताया था? इमेज बनती है। ये क्या हो गया? एफ सी माइनस। ठीक है, तो ये माइनस 1000 हो गया। अब देखिए लोअर साइड बैंड क्या हो जाएगा? माइनस में एफ सी मैंने कहा था, प्लस में एफ एम हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएगा? माइनस में 998। एफ सी माइनस एफ एम माइनस कर देंगे, ये एफ सी है, ये एफ एम है। 1000 में से 2 किलो हर्ट्ज माइनस करेंगे। ठीक है, और जो अपर साइड बैंड है ये क्या आएगा? यूएसबी, ये क्या आएगा? माइनस में एफ सी और माइनस में एफ एम, यानी माइनस का 1002 किलो हर्ट्ज। अब बताइए एम्पलीट्यूड। देखो ये क्या, इसका क्या है? कैरियर का AC/2। AC कितना था? 10/2 करेगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? AC μ/4, तो ये कितना आ जाएगा? 1.25। ठीक है, तो ये 5, ये 1.25, ये भी 1.25। अब बताओ स्पेक्ट्रम में कोई, अब बैंडविड्थ निकालेंगे। अब देखो बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी? ये कितनी है? हाइयर, ये लोअर।
हायर में से लोअर गई तो 4 किलो वाट। भाई ये 1002 है, ये 998 है, तो 4 किलो वाट सी बची। अब बताओ कोई भी डाउट हो तो इस क्वेश्चन में अब बताओ। स्पेक्ट्रम बना लेंगे हम, कैसे बनते हैं, सारे कंपोनेंट निकाल लिए कैरियर के कैसे निकलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए सारे कंपोनेंट निकल गए, उसके बाद स्पेक्ट्रम बन गया। ठीक है, LSB USB क्लियर है। अब तो क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए कैरियर वेव ऑफ tan cos 2 पाई। अब देखिए ये कैरियर वेव का दे रखा है, अब तो इजीली निकाल लेंगे। ये देखिए मैसेज सिग्नल का दे रखा है। अब ऑल कंपोनेंट सेम फाइंड कर लेंगे। देखो म्यू क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जो म्यू होता है वो क्या होता है, AM जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड प्लस में AC, डायरेक्ट म्यू निकाल लेंगे इससे। तो AM कितना दे रखा है, AM/AC मैसेज सिग्नल का कितना दे रखा है, 6/4 10, इसका सॉरी 10 है, 6/10 कितना है 0.6। ठीक है, सारे कंपोनेंट निकाल लेंगे इसके, म्यू निकल जाएगा और इसको कर लेंगे। स्पेक्ट्रम भी बन जाएगा, बनाना चाहिए तो आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो सारा हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालना है इसकी। ठीक है, न निकले कोई दिक्कत आए तो फिर बताना, फिर कराएंगे इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि ये अपना मैसेज सिग्नल है कोई, ठीक है, ये कैरियर सिग्नल है। अब देखिए मॉड्यूलेट जब करते हैं, जैसा मैसेज सिग्नल होता है वैसा कैरियर सिग्नल बन जाता है, मैंने बताया था मॉड्यूलेशन को जब करते हैं। ठीक है, अब कैरियर सिग्नल बन गया तो अपना मॉड्यूलेटेड वेव क्या हो गया, हम एम्पलीट्यूड ही देखते हैं, इसका आउटपुट इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, एम्पलीट्यूड में होती है। ठीक है, तो जो अपना AC है, AC क्या हो जाएगा, A मैक्सिमम प्लस में A मिनिमम डिवाइड बाई 2, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए कैसे, जो मैक्सिमम है ये तो देखो A मैक्सिमम है, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पर A मिनिमम एम्पलीट्यूड है जो मिनिमम है। ठीक है, जो म्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, A मैक्सिमम माइनस में A मिनिमम अपॉन में A मैक्सिमम प्लस में A मिनिमम। एक नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है, इससे क्वेश्चन याद होने चाहिए। निकाल लेंगे अब म्यू और A मैक्सिमम। ठीक है, AC निकल जाएगा, A मैक्सिमम पता चल गया, A मिनिमम पता चल गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ AM सिग्नल इज वेरिंग बिटवीन 2 एम्पलीट्यूड एंड 10 एम्पलीट्यूड, फाइंड द म्यू एंड PT और नीटा। ईजी है, बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। A मिनिमम कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट है, A मैक्सिमम कितना 10 है, AC निकाल लेंगे 2 + 10, 10 + 2 डिवाइड बाई 2 6, म्यू कितना हो जाएगा, A मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन में A मैक्सिमम प्लस में मिनिमम, 10 पर माइनस में 2, 10 प्लस में 2, 66.66। क्लियर, PC निकल जाएगा AC²/2R 18, PT निकल जाएगा बिल्कुल, नीटा निकल जाएगा μ² प्लस में 2 प्लस में μ²। ठीक है, देखो फिर भी समझना है तो पूछ लेना है इसको भी। देखो अब रिलेशन पड़ता है करंट और वोल्टेज के साथ पावर का। देखो पावर का फॉर्मूला ये था, PT = PC 1 प्लस में μ²/2 I²R। देखो P क्या होता है, P देखो जब करंट का निकालते हैं तो I²R होता है, और जब वोल्टेज की बात करें तो P क्या हो जाएगा, V²/R। इतना फर्क है बस। ठीक है, जब I²R P की जगह क्या कर दिया, I²R 1 प्लस में μ²/2। IT क्या हो गया, रूट में आ जाएगा इसके, IC हो जाएगा I²R की जगह 1 प्लस में μ²/2। ठीक है, अब ये देखिए IT क्या हो गई, ट्रांसमिटेड करंट है, ये कैरियर करंट है। क्लियर, अब देखिए इसी तरीके से वोल्टेज है, मैंने बताया था अभी, क्या हो जाएगा VT²/R, VT², तो V²/R हो जाएगा। इसी तरह VT क्या हो जाएगा, 1 प्लस में μ²/2 रूट में। क्लियर, तो इसी तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आसान से। देखिए अनमॉड्यूलेटेड ट्रांसमिटेड, अनमॉड्यूलेटेड का मतलब क्या होगा, म्यू = 0, IT दे रखा है, IC दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IT = IC 1 प्लस में μ²। वैल्यू पुट कर देंगे, केवल वैल्यू पुट करने का है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो AM है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपना क्या है,
AM ट्रांसमीटर करंट इज गिवन बाय 10 वाट, म्यू दे रखा है, और जो ट्रांसमीटर करंट म्यू इक्वल टू 0.8 हो तो जब क्या होगा, बिल्कुल क्लियर है। IT यही सेम फॉर्मूला लगना है, कर लेंगे इसको भी हम, ठीक है। देखिए इसके बाद शुरू करते हैं मल्टी टोन, ठीक है। सिंगल टोन और मल्टी टोन में क्या है, जो अपना मैसेज सिग्नल है ना वो क्या होता है, AM cos 2π FMT, AM cos 2π FM2T। देखो इसमें दो हो गए मल्टी टोन में, दो अपने जो मैसेज सिग्नल है एक में दो जुड़ के आ गए। AM का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, AC1 प्लस में KMT cos 2π FCT, MT की वैल्यू रख देंगे और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो KAM1 μ1 हो जाएगा, KAM2 μ2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो अपने μ1 μ2 आ गए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि जब ये कोस एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोस A इंटू कोस B, अरे फिर फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले तो कैरियर आ गया, फिर फॉर्मूला लग गया, AC μ/2 हो जाएगा, cos 2π A प्लस में भी A माइनस भी फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए ये USB है, क्लियर है, और ये LSB है, क्लियर है। इसी तरीके से ये क्या है, USB और ये LSB है, ठीक है। अब देखिए स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम बनाना तो ईजी है, अब तो क्लियर हो गए होंगे। स्पेक्ट्रम सबसे पहले कैरियर, जीरो के इधर वाला बना दें, ये कैरियर का बन गया, कैरियर के बाद USB AC μ² 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ LSB। अब यहाँ USB 2 है, USB 2 आ जाएगा और यहाँ पर LSB 2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, USB 2 LSB 2। अब देखिए स्पेक्ट्रम में उसको जीरो के इक्वल रखना है, FC प्लस में FM, FC माइनस में FM, इसको केवल जीरो के लिए इक्वल रखना है इनको, तो ये वैल्यू पता चल जाएगी आपको। ये तो मैं करवा चुका हूँ कैसे कोस के अंदर चेंज होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। अब हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी सेम है, बैंडविड्थ आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब पावर की बात करते हैं मल्टीटोन में, PC प्लस में PSSB, PC PUSB PLSB टोटल पावर, इसमें क्या आ जाएगी, USB 1 USB 2 LSB 1 LSB 2, ठीक है। 8R सेम वही है, सेम, बस इसमें जो μt है ना वो क्या हो जाएगा, μ1² प्लस में μ2², ठीक है। μt की वैल्यू ये रख देते हैं, क्योंकि अपने पास अब AC² 2R जो PT आई है, μ1² प्लस में μ2² 2 आया है, तो μt रख दिया, μt की वैल्यू रूट में μ1² प्लस में μ2²। IC सेम, VC IC और VC सेम है वही, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत हो तो बताना, बिल्कुल वैसे ही है। अब देखिए इफ़िशियंसी सेम है, इफ़िशियंसी μt² प्लस में 2 प्लस में μt², μt याद रखना है, रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे। ST दे रखा है 20 प्लस में 2 cos 2π। अब देखिए वैल्यू दे रखी जो पूरा ST है, वो जो स्टैंडर्ड है अपने पास आया था उसको कंपेयर करेंगे, ऑल पैरामीटर निकालने हैं, अभी इसमें निकाल लेंगे, आसान है, ठीक है। μt का याद रखेंगे, μ1² प्लस में μ2² होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अभी बताए थे, FC प्लस माइनस FM, FC प्लस माइनस FM2 FC, ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए अनमॉड्यूलेटेड ट्रांसमिट दे रखा है, कैरियर वेव दे रखी है, ठीक है, सेम उसी तरीके का है, जब 60% मॉड्यूलेशन है। देखो PC दे रखा है, म्यू निकालना है, PT दे रखा है, PC दे रखा है। PT का फॉर्मूला क्या होता है, PC प्लस में 1 प्लस में μ1² 2, ठीक है। μt क्या हो जाएगा, μt² 2, μ1 का होल स्क्वायर प्लस में μ2 का स्क्वायर, μ1 दे रखा है, μ2 दे रखा है, ठीक है। 0.83 0.6 1.13 आ गया, PC 10 आ गया, तो PT निकाल लेंगे, PT की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, PT आ जाएगा, जो फॉर्मूला दे रखा अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इतने न्यूमेरिकल करवा दिए, एकदम स्पेक्ट्रम बता दिया कैसे स्पेक्ट्रम बन रहा है कैसे नहीं बन रहा,
कैसे सिंगल टोन में यूज़ हो रहा है, कैसे मल्टी टोन में यूज़ हो रहा है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर करवाया एकदम। कोई भी डाउट हो तो आप देखो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ PDF फाइल आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये DFCIL वगैरह इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो मेन है। सिग्नल एंड कम्युनिकेशन का जितना भरा है वहाँ से भी इसी के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसमें देखो बहुत कुछ करवाएंगे आगे, एक नंबर के क्वेश्चन भी हैं, सारे करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया कम्युनिकेशन का भी इतना। तो अब आगे देखो देखते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतने, थैंक यू।